बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 14 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 14 में स्टूडेंट आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है sin 4x माइनस sin 2x इज इक्वल टू cos 3x है। यानी आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है sin 4x माइनस sin 2x, इसके ऊपर हम फार्मूला यूज करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला sin p माइनस sin q के। sin p माइनस sin q ये फार्मूला आपने यूनिट 10 में पढ़ा है। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? 2 इंटू कॉस p प्लस क्यू बाई 2 इंटू साइन p माइनस क्यू बाई 2 के इक्वल होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे इस फार्मूले का यूज करते हुए उसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है sin 4x माइनस sin 2x है। तो इट मींस कि sin p माइनस sin q में sin p की जगह आपके पास यहाँ पे 4x है, और जो q है वो क्या है? 2x है। अगर हम इसके ऊपर ये फार्मूला यूज करते हैं तो 2 इंटू कॉस p प्लस क्यू बाई 2 के इक्वल होता है फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो ये 2 इंटू कॉस p क्या होगा? 4x होगा, प्लस q क्या है? 2x है, डिवाइडेड बाई 2 होगा, इंटू साइन p माइनस क्यू बाई 2 के इक्वल होता है। तो p आपके पास यहाँ पे 4x है और q 2x है, तो 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा, और लेफ्ट राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी, यानी cos 3x जो होगा वो एज इट इज आ जाएगा। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4x प्लस 2x किसके इक्वल होगा? 6x के इक्वल होगा। और इसी तरीके से sin 4x माइनस 2x करेंगे तो 2x होगा, और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे cos 3x भी एज इट इज आ जाएगा। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये cos 6x डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 2 3 6x होता है, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मींस कि ये आपके पास मजीद सिंप्लीफाई होके 2 इंटू कॉस 3x साइन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos 3x आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो राइट हैंड साइड पे cos 3x है इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड से अगर cos 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाए तो राइट हैंड साइड पे ये प्लस है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो इट मींस के राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। तो ये आपके पास 2 इंटू कॉस 3x इंटू साइन x माइनस कॉस 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहां से स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स है। फर्स्ट टर्म 2 इंटू कॉस 3x इंटू साइन x है, सेकेंड टर्म cos 3x है। तो इन दोनों टर्म्स में हम cos 3x को क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। अगर हम cos 3x को इन दोनों टर्म से कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में आपके पास 2 इंटू साइन x रह जाएगा, और जो नेक्स्ट सेकंड टर्म है इसमें cos 3x कॉमन आ जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से स्टूडेंट दो फैक्टर्स है, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। फर्स्ट फैक्टर आपके पास cos 3x है, और सेकंड फैक्टर जो है वो 2 sin x माइनस 1 है। तो इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल तब हो सकता है जब cos 3x 0 के इक्वल हो, और हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो? 0 हो। तो इट मींस के आफ्टर फैक्टराइजेशन हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो cos 3x इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, और जो सेकंड इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी? 2 इंटू साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब हमने 1 बाई 1 फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करना है, और उसके बाद उसके लिए सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। फिर सेकंड इक्वेशंस को कंसीडर करना है, इसके लिए सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो कंसीडर
फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, cos 3x है, तो cos 3x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहां से हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और इसके लिए सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। cos 3x अगर 0 के इक्वल हो तो इट मींस कि 3x किसके इक्वल होगा, cos इनवर्स ऑफ 0 के इक्वल होगा, यानी cos सेकंड साइड पे जाके cos इनवर्स हो जाएगा। और cos इनवर्स ऑफ 0 जो होता है वो पाई बाई 2 के इक्वल होता है या 3 पाई बाई 2 के इक्वल होता है, यानी cos पाई बाई 2 भी 0 होता है, cos 3 पाई बाई 2 भी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये जो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 है, ये दोनों कौन से एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। और क्वाड्रेंटल एंगल्स अगर आ रहे हो तो फिर क्वाड्रेंटल एंगल्स ही सॉल्यूशन सेट कंसीडर होंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। अगर जो एंगल है वो क्वाड्रेंटल एंगल हो तो उसके सॉल्यूशन सेट फिर क्वाड्रेंटल एंगल्स ही होंगे। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट के, अगर किसी एंगल की टर्मिनल साइड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो या वाई एक्सिस के अलोंग हो तो फिर उस सूरत में उस एंगल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, एक एंगल में लेट्स सपोज लेता हूं और उसकी इनिशियल साइड को मैं ओ ए कहता हूं, और अगर टर्मिनल साइड जो है वो y एक्सिस के अलोंग हो यानी OB लेट्स सपोज द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, तो फिर ये जो एंगल थीटा होगा ये किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो टर्मिनल साइड है ये अलोंग y एक्सिस है, तो इट मींस कि ये जो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 जो है ये क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरीके से अगर ये टर्मिनल साइड जो है वो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग आ जाए यानी OB इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस हो तो फिर आपके पास ये एंगल होगा, और उस सूरत में जो आपके पास टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल होगी वो अलोंग नेगेटिव y एक्सिस होगी, और जो थीटा होगा वो 3 पाई बाई 2 होगा। तो इट मींस के जो 3 पाई बाई 2 है वो भी क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। तो इसका मतलब है ये दोनों क्वाड्रेंटल एंगल्स है, तो यही आपके पास सॉल्यूशन सेट होंगे। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू इसकी एक आपके पास पाई बाई 2 के भी इक्वल है, और 3x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 3 पाई बाई 2 के भी इक्वल आएगा, यानी ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी आपके पास। अब क्योंकि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इक्वेशन में आ रहा है जिसके लिए हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है दैट इज cos, और cos जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियड ऑफ cos जो होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो 2n पाई होगा, यानी 3x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2n पाई होगा। और सेकंड इक्वेशन में भी हम 2n पाई को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम 3x में से 3 को सेकंड साइड पे लेके जाए, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी 3 पाई बाई 2 से डिवाइड होगा तो ये पाई बाई 6 होगा, और 2n पाई से अगर ये डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2n पाई बाई 3 होगा। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन बनी है इसमें अगर 3 सेकंड साइड पे जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरीके से 2n पाई बाई 3 से भी ये डिवाइड होगा तो ये 3 और ये 3 कैंसल हो जाएंगे, तो ये पाई बाई 2 प्लस 2n पाई बाई 3, दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन cos 3x इज इक्वल टू 0, यानी इसके लिए ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इट मींस कि हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आ गया है, वो क्या आ गया है, दो आ गए, बल्कि x की एक वैल्यू आ गई है पाई बाई 6 प्लस 2n पाई डिवाइडेड बाई 3 आ गई है, और सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास जो आ गया वो है पाई बाई 2 प्लस 2n पाई बाई 3 आ गई है। अब हम स्टूडेंट सेकंड इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले -1 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 2 sin x इज इक्वल टू 1 आएगा।
यहां से साइन एक्स किसके इक्वल आएगा 1/2 के इक्वल आएगा। अब हम रेफरेंस एंगल निकालेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 के लिए, तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 होगा और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है या π/6 रेडियन के इक्वल होता है। अगर रेडियन में कहें तो ये π/6 होगा और अगर डिग्री में कहें तो 30 डिग्री होगा। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कि जो साइन एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको नजर आ रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 के साथ कुछ भी साइन नहीं है तो इट मींस कि इसके साथ प्लस का साइन है और हमें पता है कि जो साइन होता है वो प्लस होता है, यानी ए साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, यानी साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस में हम जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे, यानी व्हेन टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इसके लिए हम केस 1 लेंगे। केस 1 में हम क्या करेंगे कि व्हेन टर्मिनल आर्म यानी थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जहां पे थीटा नहीं सॉरी क्योंकि sin 4x x यूज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि when x is in first quadrant, यानी जो x है वो क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो फिर आपके पास जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, वो रेफरेंस एंगल के ही इक्वल होगा। तो हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या आ गया है π/6 आ गया है और क्योंकि यहाँ पे sin x यूज हो रहा है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है वो sin x आ रहा है और sin का जो पीरियड है वो 2nπ है, तो इट मींस कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो π/6 + 2nπ होगा। और केस 2 में हम सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। व्हेन टर्मिनल साइड ऑफ द x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो टर्मिनल साइड ऑफ x, तो देन x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होता है। तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल करते हैं तो ये पाई माइनस रेफरेंस एंगल क्या है π/6 है, तो ये 6π - π आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6, तो ये 5π/6 आ जाएगा। और जो साइन x का जो पीरियड है वो क्या है 2nπ है, तो इट मींस कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 5π/6 + 2nπ होगा। तो इट मींस कि जो सेकंड सॉल्यूशन इसका आएगा x की जो सेकंड वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी π/6 + 2nπ। जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा वो ये होगा और सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास 5π/6 + 2nπ होगा। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी उसका ये क्या होगा दोनों सॉल्यूशन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 है sin 3x + sin 2x + sin x = 0। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें आपने पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है कि sin 3x प्लस ये जो sin 2x सेकंड टर्म है और जो sin x जो थर्ड टर्म है, इसमें थर्ड टर्म को पहले लिखना है यानी sin x को पहले लिखना है और सेकंड टर्म को बाद में लिखना है यानी sin 2x को बाद में लिखना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अगर हम लोग जैसे 3 + 4 होता है तो ये इक्वल होता है 4 + 3 के, तो यानी जो आपके पास एडिशन होती है उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इट मींस कि हम sin x को पहले लिखें और sin 2x को बाद में लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं sin 3x + sin x, इन दोनों के ऊपर हमने फार्मूला यूज करना है sin p + sin q का। sin p + sin q किसके इक्वल होगा 2 × sin p + q/2 into cos p - q/2 के इक्वल होता है। तो दिस विल बी द फार्मूला। आपने ये फार्मूला पढ़ा है यूनिट 10 के अंदर, आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि sin p + sin q किसके इक्वल होता है 2 × sin p + q/2 into cos p - q/2 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म्स है sin 3x + sin x के ऊपर ये फार्मूला अगर यूज करें तो p हमारे पास यहाँ पे 3x है, q हमारे पास क्या है x है,
तो ये 2 इंटू साइन 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 होगा, इंटू कॉस 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 होगा, और प्लस साइन 2x एज इट इज आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये साइन 3x प्लस x क्या होगा, 4x बाई 2 किसके इक्वल होगा, 2x के इक्वल होगा, और फिर ये cos 3x माइनस x क्या होगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा, प्लस साइन 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहां से इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से तो 4x डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 2 2 4x, ये 2x के इक्वल होगा, और cos 2x डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये cos x रह जाएगा, और sin 2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको जो रीअरेंज किया था, हमने थर्ड टर्म को पहले लिखा था और जो सेकंड टर्म थी उसको लास्ट में लिखा था। वो इसलिए लिखा था ताकि ये sin 2x और ये sin 2x क्या आ जाए, सेम आ जाए, और हम इसमें से फिर इजीली क्या ले सकते हैं, तो sin 2x को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में। अगर sin 2x को कॉमन लेते हैं तो ये 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन में sin 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में आपके पास 2 इंटू cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पर कंसीडर करें पहले इक्वेशन 1 को और फिर उसके बाद उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करें। तो इक्वेशन 1 को अगर हम कंसीडर करते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, sin 2x इक्वल टू 0 है। तो यहां से 2x किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 के इक्वल आएगा। तो अब यहां से हम लोग अगर कैलकुलेटर की मदद से साइन इनवर्स ऑफ 0 फाइंड करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 0 इक्वल होता है 0 एंड पाई। 0 और पाई क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है, क्योंकि इनके लिए जो टर्मिनल साइड है वो किसके अलोंग होती है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग होती है। तो इट मींस के 2x इक्वल टू आ जाएगा यहां से 0 के इक्वल, और सेकंड इक्वेशन बनेगी 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई के इक्वल आएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन यूज हुआ है वो क्या है, साइन का है, और साइन का पीरियड जो है वो 2n पाई है। तो इट मींस कि जो जनरलाइज सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट जनरलाइज सॉल्यूशन दैट इज 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 2n पाई होगा। तो यहां से x किसके इक्वल आएगा, 0 प्लस n पाई आएगा, यानी 2n पाई के साथ 2 डिवाइड होगा, तो ये 0 प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो n पाई आएगा। सेकंड इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू पाई है, तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें, जनरलाइज सॉल्यूशन लिखें, तो ये पाई प्लस 2n पाई होगा। 2n पाई इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पे जिस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज साइन, तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है वो साइन का हो रहा है। तो साइन का पीरियड क्या है, 2n पाई है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 2 के साथ कैंसल, तो ये पाई बाई 2 प्लस n पाई आ जाएगा। दिस विल बी द सेकंड जनरलाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ sin 2x इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से 2 cos x इज इक्वल टू -1 आएगा। तो cos x किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, रेफरेंस एंगल निकालना है। तो रेफरेंस एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव साइन होता है उसको इग्नोर करते हैं और cos इनवर्स ऑफ 1/2 फाइंड करेंगे। तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो पाई/3 के इक्वल होता है, यानी रेफरेंस एंगल जो आएगा वो पाई/3 रेडियन आएगा या 60 डिग्री आएगा। अब हमने यहाँ पे सेकंड ये देखना है कि जिस इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, cos x इज इक्वल टू -1/2, इसके साथ क्या साइन है, तो 1/2 के साथ नेगेटिव साइन है। तो इट मींस के cos x जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी एज cos x इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब यहां से हम बारी बारी केस 1 लेंगे। तो केस 1 में हम जो एंगल है उसको किस में रखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाई कर रही हो सेकंड क्वाड्रेंट में,
तो फिर जो x होगा वो इक्वल होगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होगा। तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल आपके पास क्या है, पाई बाई 3 है, तो पाई माइनस पाई बाई 3 करते हैं तो ये आपके पास 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 आएगा। और इस इक्वेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है वो cos x है, और cos का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो इट मींस कि जो जनरलाइज सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी 2n पाई। और इसी तरीके से केस 2 लेंगे। केस 2 में हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट को, यानी व्हेन टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो उस सूरत में x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा रेफरेंस एंगल 3 पाई बाई 2 माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होगा, यानी x इक्वल होगा 3 पाई बाई 2 माइनस रेफरेंस एंगल के इक्वल होगा। या सॉरी, इन अदर वर्ड्स इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पाई प्लस रेफरेंस एंगल के इक्वल होगा। तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल आपके पास क्या है, पाई बाई 3 है, तो ये 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब जो जनरलाइज सॉल्यूशन होगा वो 4 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई होगा। दिस विल बी द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x is equal to -1/2। तो इट मींस कि आपके पास यहाँ पे 4 सॉल्यूशन आ गए। फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया x is equal to 0 प्लस n पाई हो गया। सेकंड सॉल्यूशन हो गया x is equal to पाई बाई 2 प्लस n पाई हो गया। थर्ड सॉल्यूशन हो गया x is equal to 2 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। और फोर्थ सॉल्यूशन हो गया आपके पास x is equal to 4 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई हो गया। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन का क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।